हाय गाइज, आई नो दैट कि आप सभी को एटलीस्ट अब तक पता लग गया होगा कि एनआरए सीईटी को लेकर के एक अपडेट आया है। कल रात को एक स्टेटमेंट जारी हुआ है। उस जारी स्टेटमेंट के अंदर काफ़ी सारी बातें आपको बताई गई है कि एनआरए के रिगार्डिंग। मैं केवल कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको बता देना चाहता हूँ, शायद वो आपको नहीं पता होगी। सो लेट मी कंप्लीट कि पूरा स्टेटमेंट क्या है और क्या गवर्नमेंट ने एक बड़ा अपडेट दिया है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर के। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा और बहुत छोटा वीडियो होने वाला है, केवल टू द पॉइंट बात करने वाला हूं, ठीक है। तो जो यूनियन मिनिस्टर है हमारे जितेंद्र सिंह, उन्होंने ट्यूसडे यानी कल रात को एक पूरा अपडेट दे दिया है जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर के जो होने वाले, जो कि सीटी के अंडर में आने वाली है। तो क्या है ये स्टेटमेंट, देखिए। सबसे पहली बात उन्होंने ये बोला कि ये पूरी कंट्री के अंदर होगा फ्रॉम अर्ली नेक्स्ट ईयर। तो पहली चीज तो ये क्लियर है, सीटी होगा 2022 से होगा और 2022 में भी होगा तो ये मार्च एंड के बाद से स्टार्ट होगा। यानी जितने भी सीटी के थ्रू जितने भी एग्जाम होने चाहिए वो सारे के सारे मार्च के बाद होंगे, मार्च 2022 के बाद। यानी अप्रैल से जब हमारा नेक्स्ट ईयर शुरू होगा तो मे बी हमारा जो भी सीटी का एग्जाम होगा वो हमारे अपकमिंग नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट होने वाला है। तो पहली चीज, हमारा सीटी 2021 में कोई भी गवर्नमेंट बॉडी नहीं लेने वाली है, जो होगा वो 2022 में होगा। क्लियर। सेकेंड थिंग ये बोला गया है कि इसके ऊपर एक बहुत ही जल्दी एक ई बुक आने वाली है जिसके ऊपर सीटी के रिगार्डिंग काफी सारी बातें होने वाली है। तो ये आईएएस ऑफिसर्स वगैरह तैयार कर रहे हैं इस चीज को लेकर के। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि सीटी का एग्जाम कौन कंडक्ट करवाएगा। तो गवर्नमेंट ने जैसा बोला है कि एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, विल कंडक्ट द सीटी टू स्क्रीन या शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर जॉब्स इन द गवर्नमेंट सेक्टर फॉर विच रिक्रूटमेंट इज प्रेजेंटली कैरिड आउट थ्रू द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। यानी कि इस सीटी में कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होगी। तो सबसे पहले बोला गया एसएससी होगी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड होगा एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन आईबीपीएस होगा। सो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि क्या एसबीआई या आरबीआई भी इसी में इंक्लूड होगा। तो अभी तक नहीं। अभी तक अगर आप ये मानो तो एसबीआई अपना अलग से एग्जाम कंडक्ट करवाता आया है और आरबीआई का अलग से होता रहा है। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि हाँ सीटी होगा तो ये सारी की सारी गवर्नमेंट जो बॉडी है वो सीटी के अंदर आ जाएगी, राइट। तो यहां पे बोला गया है कि अपनी एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस जो भी ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम कंडक्ट करवा रही हैं वो सब सीटी के अंडर में आ जाने वाली है। आगे देखिए, आगे इसमें क्या बोला गया है। आगे बोला गया है कि जो सिंह ने यह बात भी बोली है, एनआरए विल बी ए मल्टीपल एजेंसी बॉडी विच कंडक्ट द कॉमन टेस्ट टू स्क्रीन एंड शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट फॉर ग्रुप बी एंड सी, जो नॉन टेक्निकल पोस्ट होती है। भाई बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कह रहे हैं कि सर नॉन टेक्निकल के लिए क्या, टेक्निकल के लिए, तो नॉन टेक्निकल के लिए क्या। तो एनआरए आपके लिए नॉन टेक्निकल यानी ग्रुप बी और सी के लिए भी ये सारा की सारा प्रोसेस करने वाला है। तो इट्स अ मल्टी एजेंसी बॉडी, ठीक है। यानी कि इसके काम मल्टीपल होंगे, कई सारे जो भी नॉन टेक्निकल या टेक्निकल एग्जाम्स होंगे उन सबको ये कवर अप कराने वाली है, राइट। इसके बाद देखिए आगे क्या बोला गया है। इसके अलावा कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता देता हूं। यह बात भी बोली गई है कि एनआरए सीटी का एग्जाम साल में 2 बार कंडक्ट करवाएगा। यह बात और बोली गई है कि इसके जो सेंटर होंगे, देखो यहां पे एक लाइन बोली गई है, इसके जो सेंटर होंगे वो अक्रॉस एटलीस्ट एक सेंटर जरूर होगा। यहां पे मैं आपको बता देता हूं, इस पूरे स्टेटमेंट के अंदर यह बात बोली गई है ताकि आपको यह पता रहे। हां, द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ दिस रिफॉर्म इज दैट एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इन द कंट्री विल हैव एटलीस्ट 1 एग्जामिनेशन सेंटर। यानी हर जिले के अंदर एटलीस्ट एक सेंटर तो होगा, मल्टीपल होंगे, कम से कम एक सेंटर होगा विच वुड ग्रेटली इनहेंस एक्सेस द कैंडिडेट लिविंग इन द फार फ्लंग एरियाज। यानी ऐसे कई कैंडिडेट है जो बहुत दूर दूर एरिया से आते हैं, राइट, क्योंकि उनके वहां सेंटर नहीं होता है। तो इस सीटी का एक पर्पस ये भी रखा गया है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कम से कम एक सेंटर रखा जाएगा ताकि हर बच्चा अपने कंफर्ट के हिसाब से एक डिस्ट्रिक्ट चूज करेगा और वहां पे जाकर वो अपना टेस्ट दे सकता है। सो दिस इज द ग्रेटेस्ट फीचर्स, जो कि बोला गया ऑलरेडी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर है ये, राइट। तो ये बातें सारी बोली गई हैं। सो फ्रेंड्स, अब आप ये देख लीजिए, समझ लीजिए कि जितने बच्चे भी इस समय तैयारी कर रहे हैं सीटी को लेकर के, वो सीटी के पर्पस से ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन देखो कुछ चीजें बच्चों के दिमाग में आ रही है, सर सीटी के अंदर क्या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी होगा कि नहीं होगा, राइट। क्या उसके अंदर हमें साइंस पढ़ना पड़ेगा या नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं, सिलेबस को लेकर अभी कोई बात नहीं आई है, लेकिन 2 या 3 चीजें कॉमन है, वो तो आप अभी से तैयारी करना शुरू करो। सबसे पहली बात, आपका रीजनिंग कॉमन है, आप रीजनिंग पढ़ें। रीजनिंग पजल
चाहे सिटिंग अरेंजमेंट या सिलॉग्स या ब्लड रिलेशन या डायरेक्शन, ये एसएससी वाले बच्चे भी पढ़ते हैं और रेलवे वाले बच्चे भी पढ़ते हैं। तो जो कॉमन चैप्टर है वो आप पढ़ें। लेवल ऑफ डिफिकल्टी आप अपने हिसाब से अभी बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं, लेकिन जो लेवल है वो सेम रहने वाला है। मैथ्स का अर्थमेटिक का पोर्शन, डीआई का पोर्शन आता है, बस डिफिकल्टी लेवल बैंक में बहुत ज्यादा होता है और एसएससी के अंदर या फिर रेलवे के अंदर थोड़ा कम होता है। पर आप उस लेवल पे तैयार करो कि आपको चैप्टर तैयार करना है। आप ये मेंटालिटी बना के रखो कि मुझे मैथ्स तैयार करना है, मुझे रीजनिंग तैयार करना है। इसके बाद बची बात किसकी, इंग्लिश की या फिर दूसरे सब्जेक्ट है जीए या जीके की या साइंस की। तो उसमें देखो कि इंग्लिश वाला पोर्शन आपका आना ही आना है, क्योंकि एनआरए जो करवाएगा पेपर 1 करवाएगा, पेपर 2 जब होगा जो गवर्निंग बॉडी है वो करवाने वाली है। तो आपका पेपर 2 जो होगा मेंस होगा वो ऑलरेडी उस लेवल पे होगा। तो आपको अभी से क्या करना है, जिस लेवल पे आपकी तैयारी चल रही है आप उसी लेवल पे तैयारी करते रहिए। अगर सिलेबस में कुछ एड ऑन होता है तो वो आपके लिए नहीं होगा, सबके लिए नया होगा। तो उसके लिए परेशान मत होइए, उसकी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और देखिए अगर कुछ होगा वो अच्छा ही होगा, बुरा करने के लिए तो गवर्नमेंट ने भी नहीं सोचा होगा कि एस्पायरेंट का बुरा करना है, सीईटी लेके आना है, नहीं। तो सीईटी से भी शायद कुछ ना कुछ अच्छी चीजें निकल के बाहर आएंगी, जो अभी मेरे को या आपको नहीं दिख रही होगी, लेकिन जब अप्लाई हो जाएगा, जब इसका सिलेबस आ जाएगा, जब इसका पूरा प्रोसेस होगा, तो इसमें देखिएगा काफी ज्यादा फायदे भी होंगे, ठीक है। तो अभी हम केवल पॉजिटिव सोचते हैं, 2021 के एग्जाम्स को लेके सोचते हैं कि जितने भी एग्जाम होंगे हमें उसकी तैयारी करनी है और उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। 2022 में जब सीटी आएगा हम तब सोचेंगे कि तब सिलेबस क्या है और हमें कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे हमें बैचेस में अपने आप को एनरोल करना है, ठीक है गाइज। तो चलिए बी पॉजिटिव एंड फोकस करिए अभी, क्योंकि एसबीआई है, आईबीपीएस आरआरबी है, देन पीओ आने वाला है और कुछ ही समय के बाद एसबीआई पीओ भी आ जाएगा। तो अभी केवल आप इस चीज पे फोकस करो, बस एक अपडेट आपके पास आया है उसको दिमाग में रखो, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।